गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो डिस्क्लेमर आपके सामने है। जो भी कंटेंट बताए जा रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से हैं। तो कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा। डेली मैं सुबह 10 बजे और सेकेंड हाफ में 2 बजे मैं लाइव आता हूँ। वहाँ पे लाइव सेशन में जुड़िए और जो भी कंटेंट है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो पहले ग्लोबल मार्केट का देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के सिनारियोज बने हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट में देखिए तो अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में एक अच्छी हमें तेजी दिख रही है, 1% के आसपास। आधे परसेंट के आसपास की तेजी S&P 500 में। नैस्डैक अभी पॉजिटिव में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहां पे देखा जाए तो तेजी का ही माहौल रहा है। फुटसी लगभग 2% की तेजी, बाकी में आधा परसेंट के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली। एशियन मार्केट में देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव रुझान ही रहा और अपने मार्केट में गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट चल रहा है। तो अभी फ्लैट ओपनिंग संकेत है। अब देखते हैं कि अपने मार्केट किस तरह से परफॉर्म किए हैं आज के दिन। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी ने देखिए आज फिर एक नया लाइफ हाई बनाया और लाइफ हाई का लेवल वो क्या रहा, 19,851 रुपए 70 पैसे का। और आज का जो लो बना था 19,727 रुपए 45 पैसे का। ये लेवल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कंट्रीब्यूटर की बात करें तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहे हैं आज के दिन में, तो यहाँ पे देखिए एनटीपीसी यहाँ पे लगभग 2.25% की तेजी, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक 2% की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एसबीआई जैसे शेयर तेजी में हमें दिख रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्री में भी 0.25% की तेजी देखी गई। रिलायंस के आज एफएनओ के सभी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे। तो मैं अधिकांश शेयर देखा जाए तो तेजी के ही मोड में थे, कुछ शेयर डिक्लाइन मोड में भी थे। तो टोटल 33 शेयर एडवांसेज और 17 शेयर डिक्लाइन मोड में थे। 3%, 0 से लेकर 3% तक की तेजी कहाँ कितनी मिली, 33 शेयर में। तो देखिए ये जो डेटा है आप भी यहाँ पे देखा करिए मनी कंट्रोल पे जाकर के, कहाँ पे किस तरह का मोमेंटम है। वही बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो आज का हाई बनता है 45,707 रुपए 40 पैसे का, और डे रेंज क्या रहती है 45,433 रुपए से 45,707 रुपए की। लगभग 250 पॉइंट की तेजी के साथ में, आधे परसेंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की लगभग आधे परसेंट के आसपास 83.90 के साथ में क्लोजिंग हो जाती है। बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूटर अगर देखें तो बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एक बार को देखिए। पीएनबी 4% की तेजी, इंडसइंड बैंक 2%, एसबीआई 1.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1%, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और बाकी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा फ्लैट कारोबार कर रहा था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट कारोबार कर रहा था। अब आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में आज का जितने भी रजिस्टेंस थे निफ्टी में सभी को ब्रेक करके निफ्टी ने बहुत ही शानदार क्लोजिंग दे दी है। और अभी के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या लेवल दिख रहा है, जब तक शुरुआती दौर में जैसे ही 19,850 के ऊपर निकलता है तो एक और भी बड़ी तेजी हमें देखी जा सकती है, टूवर्ड्स 20,000 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। और वहीं पे यदि शुरुआती दौर में 19,800 के नीचे चलने लगे तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। वो कहाँ तक, 17,000, ओ सॉरी 19,750, 19,750 रुपए के आसपास, या फिर उससे नीचे 19,730 रुपए के आसपास। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए निफ्टी के लिए अभी के लिए देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल हमें ये दिख रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, पहला सपोर्ट हमें जो दिख रहा है वो रहेगा लेवल 19,750 रुपए के आसपास। उसके बाद में 19,730 रुपए के आसपास ये हमें सपोर्ट दिख रहे हैं। थर्ड सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,690 रुपए पे। तो सपोर्ट है रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ टाइप करके। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए यस मैं लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस के लिए आर में लिखूंगा। तो सपोर्ट अगर हम देखें तो 19,750 ये पहला सपोर्ट, दूसरा 19,730,
727 मान लीजिए, जो आज का लो बना था वहीं पे आपका होना चाहिए सपोर्ट, 19,690, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 19,852 का एरिया पहला, मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और ये लेवल पार नहीं कर पाता तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में 19,900 एंड देन आफ्टर 19,980 के अराउंड, ये आपका जो टारगेट रह सकता है। शुरुआती दौर में 19,852 के ऊपर निकलता है तो आपके ये प्रोग्रेसिव टारगेट देखे जा सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। तो जैसे जैसे एक स्टेप ऊपर जाता जाए तो आप बाइंग करते जा सकते हैं, और वहीं पे यदि रिजेक्शन आता है तो आप सेल करके चल सकते हैं। आपको वेट क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्रॉसओवर का। देखिए ये जो क्रॉसओवर यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, पॉजिटिव क्रॉसओवर आया और वहां से हमें कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली। देखिए इस पॉइंट पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया था और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर। जब ये पॉइंट आया तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली, और जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर बना वहां से हमें कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली। पॉजिटिव क्रॉसओवर का लेवल क्या था, 19,780 के अराउंड। यहाँ से देखिए कितना, लगभग 70 पॉइंट की तेजी देखने को हमें मिली जैसे ही क्रॉसओवर आया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है। अभी के लिए अगर हम देखें तो पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो लेवल क्या है, 45,700, उसके बाद में 45,900, ये हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 45,450 के अराउंड, और उसके बाद में 45,300 के अराउंड, ये हमें सपोर्ट दिख रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। पहला सपोर्ट जो हमें दिख रहा है 45,450 के अराउंड, उसके बाद में 45,300 के अराउंड, उसके बाद अगर हम कहें तो 45,000। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें 45,700 का, उसके बाद में 45,900 का, और उसके बाद 46,000 से ले करके 46,200 का एरिया, ये आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस रहेगा। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, जब तक 45,700 से नीचे चल रहा है सेल ऑन राइज रखिएगा, उससे ऊपर जाता है तो आपको 45,900 या फिर उससे ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। वही सिमिलरली 45,450 से नीचे अगर चलने लगे तो आप शॉर्ट के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है, 20,474 के आसपास, 20,400 के आसपास का एरिया। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, 20,300 पे, और दूसरा अगर सपोर्ट देखें तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, 20,200 पे। ये इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में ऑप्शन चेन की बात करते हैं कि ऑप्शन चेन पे किस तरह के हैं। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर 1.24 है, कल के अपेक्षा थोड़ा घटा हुआ है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, सपोर्ट एरिया हमें 19,800 पे दिख रहा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमें कहाँ पे दिख रहा है, अभी के डेटा के हिसाब से पहला जो हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस वो है 19,850 का एरिया, उसके बाद में 20,000। कहने का सेंस ये है कि अगर 19,850 के ऊपर मार्केट सेटल हो जाए कम से कम हाफ एन आवर, तो एक बहुत बड़ी तेजी देखी जा सकती है जो कि 20,000 के आसपास आपको लेके जा सकती है। कल एक्सपायरी भी है, यदि गैप अप खुल गया और शुरुआती दौर में ही 20,000 के अराउंड पहुंच गया और वहां से अगर रिवर्सल दिखे तो तुरंत आप पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है नॉर्मली, अभी तक यही देखा गया है। पीसीआर कितना है, पीसीआर है 1.24, पहले की अपेक्षा थोड़ा रिड्यूस हो रखा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो हमें इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट दिख रहा है कहाँ पे, 45,500 का एरिया, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमें कहाँ पे दिख रही है रेजिस्टेंस,
अभी अगर हाईएस्ट वॉल्यूम देखें तो 45,600 के आसपास है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 46,000 का ही एरिया हमें दिख रहा है, यानी 46,000 के आसपास जाता है तो यहाँ से सेल के ट्रेड लिए जा सकते हैं। पीसीआर कितना है? 1.13। तो पीसीआर कल के अपेक्षा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है बैंक निफ्टी में। कल के दिन कितना था? 1 के नीचे था। एफ आई एंड डी आई डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, एफ आई आई ने कैश में 1,165 करोड़ की बाइंग, डी आई ने 2,134 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। एफ एन ओ में की अगर बात करें तो इंडेक्स में 459 करोड़ की सेलिंग है, और वहीं पे इंडेक्स ऑप्शन में 1,604 करोड़ की बाइंग हो रखी है। स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में 2,398 करोड़ की बाइंग आई है। कहाँ पे आई है? रिलायंस इंडस्ट्री की एक्सपायरी थी, इसीलिए यहाँ पे बाइंग आई है, आ रखी थी। और स्टॉक ऑप्शन में 1,4 करोड़ की सेलिंग देखने को हमें मिली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, यूं ही सीखते रहिए और ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।